शंकर जय शिव गोरख। योग माया क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी इच्छा। बस इतना कहूँगा कि वीडियो छोटी सी है, इसको बिना स्किप करिए देखिएगा। योग माया जो है वो एक ऐसी प्रबल प्रचंड शक्ति है जो कि भगवान की अतरंग शक्ति है। इसकी कोई काट नहीं है धरती पे। ये योग माया शक्ति भगवान की सोच के हिसाब से कार्य करती है। ये हवा की गति से तेज, ये किसी भी चीज की गति से, हर चीज से परे, हर चीज से तेज है। ये पराशक्ति, ये अपराशक्ति, सब कुछ योग माया है। भगवान जो सोचते हैं वो योग माया से सोचते हैं, वो योग माया से कार्य अपने आप कर देती है उनकी सोच के साथ। क्योंकि जो भगवान विष्णु है उनका काम है धरती का पालन पोषण का। तो क्या, जब भगवान विष्णु तो अपनी निंद्रा में रहते हैं तो उनका जो काम है वो योग माया करती है। क्योंकि भगवान का जो काम है वो कभी रुक नहीं सकता, परमात्मा का काम कभी रुक नहीं सकता। क्योंकि उनका काम, चाहे वो किसी भी अवस्था में रहे, चाहे वो जागृत अवस्था हो, चाहे वो निंद्रा की अवस्था हो, उनकी वो हर अवस्था में सोच सकते हैं। वो अपनी सोच के साथ साथ योग माया से कार्य करवा लेते हैं। इतनी प्रचंड शक्ति योग माया की है। अब जो सिद्ध संत होते हैं और ये महात्मा ऋषि मुनि जो होते हैं, ये भगवान का भजन करते हैं अच्छी मात्रा में, ठीक है। ये अच्छी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं भगवान के भजन से। तो इनको भी योग माया की शक्ति भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, जिसके द्वारा ये किसी भी गलत चीज को हटा सकते हैं या कोई अच्छा काम कर सकते हैं। ये योग माया की शक्ति है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, योग माया कैसे भगवान के हिसाब से, भगवान की सोच के साथ कैसे काम करती है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा था तो द्वारपाल जो थे वो अपने आप सो गए थे। जमुना नदी उफान पर आ गई। कारागार जो कारावास था उसके दरवाजे अपने आप टूट गए। तो ये सारा काम किसने करा? ये सारा काम करा था योग माया की शक्ति ने, भगवान की सोच के साथ साथ। ये माया योग माया की है। इसको समझना अत्यंत कठिन है। इसको वही समझ सकता है जो भगवान का भजन काफी बड़ी मात्रा में कर चुका है, जो समाधि शून्य तक जा चुका है ना, वही योग माया को अच्छे से समझ पाएगा। नहीं तो योग माया भगवान के भजन करने से क्या होते, थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलती रहती है और आप उसका जगत कल्याण में यूज करते रहते हो। परंतु इसको एक साथ रूप में समझना असंभव है, क्योंकि उसके लिए पहले हमें भगवान तक पहुंचना पड़ता है। जब हम भगवान के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं भजन करते करते, तो हमें योग माया प्राप्त होती है। भगवान दरवाजे पे लेने आते कि अब तो अपनी लाज बचाने के लिए मुझे दरवाजे पे जाना पड़ेगा, क्योंकि भगत तो भजन करते करते मेरे दरवाजे पर पहुंचा है, कहीं मेरा दरवाजा पहुंच के मेरे अंदर ना घुस जाए इधर धाम पे, तो इसको बाहर लेने चला जाता हूँ, मेरी इज्जत बच जाएगी। भगवान भी अपने भगत से ऐसे प्रेम करते हैं। तो जो भगवान के दरवाजे पे पहुंच गया उसको भगवान तो प्राप्त हो गए, साथ में योग माया भी प्राप्त हो गई। योग माया किसी भी रूप में रह सकती। जैसे भगवान शिव के लिए योग माया का जो काम है वो माता महाकाली करती है, महामाया। भगवान शंकर के लिए योग माया का जो कार्य है वो माता महाकाली करती है, ठीक है। तो योग माया के बहुत सारे रूप हैं। शिव शक्ति जैसे माता दुर्गा, सीता माता और राधे श्याम, जो राधे माता हैं, ये हमारे सारी योग माया का कार्य करती हैं ये सब। तो योग माया की शक्ति को पहचानना बहुत ही कठिन है। योग माया को पाना भी बहुत मुश्किल है। उसके लिए भजन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम योग माया से कार्य ले सकते हैं। भगवान अपने सभी काम योग माया से करवाते हैं। जय शिव गोरख।